नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रेसलर मेहरबान तो कांग्रेस पहलवान, ये नाम दरअसल इसलिए दिया गया है क्योंकि रेसलर्स जब आंदोलन कर रहे थे सबसे बड़ा जंतर मंतर में, तो वो राजनीतिक पार्टियों से शुरू में परहेज कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके आंदोलन के जरिए वो न्याय और इंसाफ की लड़ाई को एक संघर्ष तक, एक परिणति तक वो ले जाएंगे। लेकिन वहीं पर जब दूसरी तरफ उन्हें लगा कि उन्हें न्याय इस केस में नहीं मिला है, ऐसे में धीरे धीरे उनका रुख कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ, उनकी तस्वीरें सामने आने लगी। बीजेपी बार बार इशारा कर रही थी कि देखिए फला नेता उनसे मिल रहे हैं, राजनीतिक मंशा है उनकी। लेकिन जब विनेश फोगाट, जो कि फाइनल में ओलंपिक्स में पहुंची थी, उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा और उसके बाद उनका स्वागत किया, तो एक खास बातचीत में आज तक से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सिर्फ स्वागत करते हैं लेकिन सम्मान हम करते हैं, क्योंकि जितना इनाम एक स्वर्ण पदक मिलने पर मिलना चाहिए उतना हमने विनेश फोगाट को दिया। अब ये पूरा हिस्ट्री एक तरफ रख दीजिए। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो साक्षी मलिक, वो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो अभी भी यही मानती हैं कि हम अपने आंदोलन को, अपनी लड़ाई को अराजनैतिक रखना चाहते हैं। तीसरी तरफ हरियाणा की लड़ाई इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। तीसरी तरफ बीजेपी के सामने मुश्किलों का दौर इसलिए आ गया है क्योंकि जब से 67 लोगों की उनकी पहली लिस्ट आई है, तब से इतने सारे बागी नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री रंजीत चौटाला तक शामिल हैं। तो मुश्किलें चारों तरफ है, चुनौतियां चारों तरफ है, लेकिन क्या रेसलर्स के कांग्रेस पार्टी में आने से हरियाणा में उन्हें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा? क्या कहना है इस पर तमाम पार्टियों का? तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल लोंढे पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रतीक सोम जी, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी से। मलुक नागर साहब, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, और यहाँ पर आज युवा, एक ताली अपने लिए भी बजा लीजिए, क्योंकि आज ये सारे बच्चे यहाँ पर जो मौजूद है वो बहुत सारे प्रश्न करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पार्टी में शामिल जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा बुरे वक्त में कांग्रेस ने साथ दिया, इसलिए अब वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। माना जा रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और बजरंग पुनिया प्रचार करेंगे। कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो गई, कैसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? सुना है कि चुनाव प्रचार में भी आप जोरदार तरीके से भूमिका निभाएंगे। जी, जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। नया सफर, सियासी सफर, 2 लाइन क्या कहना चाहिए? थैंक यू। विनेश और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस की ओर से कुश्ती करने के लिए कमर कसी, तो बीजेपी ने सवाल खड़ा किया। आज तक से खास बातचीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों कांग्रेस की सियासत का शिकार हो गए हैं। वो पॉलिटिक्स में वो राजनीति कर रही है, वो राजनीति कर रही है, आपके सामने है। किया क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसने उनको राज्यसभा में भेजना था तो किसने रोका था? उससे पहले भी था। ये राजनीति तो है। हरियाणा के दंगल में 2 पहलवानों के साथ के बाद कांग्रेस गदगद है, वहीं बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता।
अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है? खेरा साहब, एक नया टर्निंग पॉइंट हरियाणा की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, पूरे देश की पॉलिटिक्स में नौजवानों के लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि विनेश आप जो है कांग्रेस पूरा समय पलटवार करने का। अब तो विपक्ष में रहना है, उन्हें करने दीजिए, उन्हें पलटवार। विनेश और बजरंग पुनिया उस आंदोलन का हिस्सा थे जो पहलवानों ने जंतर मंतर पर चलाया था। साक्षी मलिक भी उसमें थी। अब विनेश और बजरंग सियासी रंग में डूब चुके हैं तो साक्षी बहुत खुश नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी ने जिनका टिकट काटा उनका दर्द छलक रहा है। 2 साल में हमने केवल 10 दिन उसको हरियाणा बुलाया है, सोनीपत बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर नहीं आई है। लेकिन बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नाराजगी कितनी गहरी है इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करण देव कंबोज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आमना सामना होता है तो कंबोज सीएम से हाथ मिलाने तक से इनकार कर देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं करणदेव कंबोज ने कल बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। करणदेव कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज हैं। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा है कि वो उन्हें मना लेंगे, लेकिन अब तक नाराजगी दूर नहीं हुई है। कई बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं तो कुछ ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव लड़ रहा हूँ, इंडिपेंडेंट जीतूंगा, पिछले साल से भी ज्यादा वोटों से जीतूंगा। एक तरफा इलेक्शन है। 8 तारीख से मेरा कैंपेन शुरू कर रहा हूँ और लोगों के बीच में रहूंगा। बस चुनाव लड़ूंगा, जीतना है। षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया और उसके बावजूद जहाँ 5 साल हमें गालियां देता रहा, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने चौतरफा रणनीति तैयार की है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारी भी हो रही है। देखना होगा कि कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई आ रही है। हरियाणा में गठबंधन पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पेच फंस गया है। माना जा रहा था कि पहले 8 या 10 सीटों पर समझौता होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी 90 में से 80 सीटों पर लड़ेगी और 9 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही थी। लेकिन इन सब के बीच लगता है कि मामला फंस गया है और आपको कांग्रेस का फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा है। सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से जो चुनावी मैदान में नवीन जिंदल के खिलाफ उतरे थे, वो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के बड़े नेता हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम 90 की 90 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर समझौता हो जाता है तो देखा जाएगा। बहरहाल अभी लगता है कि फॉर्मूला नामंजूर करती हुई आम आदमी पार्टी 50 से 60 सीटों पर 50 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वैसे तो गौरव भाटिया जी, ये वाली खबर आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, आप इसको लपकेंगे, लेकिन हम शुरुआत करना चाहते हैं पहले खिलाड़ियों के मुद्दे से। क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का, जो कि चेहरे बन गए थे, खास तौर पर विनेश फोगाट रेसलर आंदोलन के, जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप के मुद्दे को उठाया, आंदोलन किया, उनका कांग्रेस पार्टी में शामिल होना हरियाणा के चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा सेटबैक नहीं है, जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा? अंजना जी, सबको नमस्कार। और आज की डिबेट इसलिए देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। मैं आपको बताऊं, विनेश फोगाट जी भारत का सम्मान है, आन बान शान है, और तब भी भाजपा उनके साथ खड़ी थी जब विनेश फोगाट रेसलर थी, और आज वो कांग्रेस पार्टी में चली गई हैं। तो भी मैं यही कहूंगा कि हम उनका सम्मान करते हैं और विनेश फोगाट पॉलिटिशियन को हम जानते हैं कि कैसे हराया जाए। आप देखेंगे हरियाणा में पुनः मोदी जी, बीजेपी और हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी की सरकार आएगी। मैं उनकी आलोचना यहाँ बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, विनेश जी के साथ कौन खड़ा रहा आप मुझे बताइए। जब वो डिस्क्वालीफाई हुई ओलंपिक से, तो भी नरेंद्र मोदी जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कहा, शी इज अ चैंपियन ऑफ चैंपियंस। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा
कि जब विनेश जी आएंगी लौट के तो हम उनका स्वागत ऐसे ही करेंगे कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और उसके साथ हमने देखा जब खेल की बात आती है, अगर किसी व्यक्ति ने खेल जगत को सम्मान दिया है, सपोर्ट दिया है, फंडिंग दी है, सुविधाएं दी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए हरियाणा भी जीतेंगे और कश्मीर भी जीतेंगे। दूसरी बात, एक मिनट बस मैं बात खत्म कर, ठीक है, पूरी कर ली। ये उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर यह कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री को कहते हैं चौकीदार चोर है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, राहुल गांधी के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर वाला उंगली उठाएगा तो सबसे पहला व्यक्ति जो उसकी जान बचाने के लिए खड़ा होगा तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और यही फर्क है कि चुनाव आते जाते रहेंगे। और मैं कश्मीर का भी उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है अनुच्छेद 370 हमारा संविधान कहता था, जो राहुल गांधी प्रतिलिपि लेके घूम रहे हैं, कभी पढ़ा नहीं उन्होंने संविधान, लेकिन हाथ में उठाए हुए हैं। आर्टिकल 370 स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी, लेकिन 55 साल सत्ता में रहे, इतनी हिम्मत नहीं हुई टेम्पररी को छू दें क्योंकि वोट बैंक चला जाएगा। और फिर आते हैं नरेंद्र मोदी जी, उखाड़ के फेंक दिया अनुच्छेद 370 को, कश्मीर को अखंड भारत के साथ जोड़ दिया और एक बना दिया। ये फर्क आप कहां से लाएंगे? और अंत करूंगा एक बात कह के, कश्मीर की बात कर रहे हैं तो ये बताना जरूरी है। देखिए 2014 से पहले की तस्वीर है। ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसने 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स को हत्या कर दी, जान से मार दिया। चाय पे बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास मनमोहन सिंह जी, और इसके बाद क्या होता है, मोदी जी आते, ये देखिए बाल पकड़ के खींच के जेल की सलाखों के पीछे डाला है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आतंकवादी हो या आरोपी हो, हमें उसे जेल डालना आता है, उससे हमें वोट नहीं चाहिए, हमारे में इतनी ताकत है। बीजेपी का ये कहना है कि अब पूरा मतलब जैसा हमने दिखाया कि वो कांग्रेस की राजनीति के शिकार हुए हैं खिलाड़ी, आप लोग की पॉलिटिक्स के शिकार हुए। और साक्षी मलिक को भी हमने सुना है, वो कहती है कि आंदोलन तभी अच्छा है, तभी ये है जब हम अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखें। ऐसे में क्या वाकई आपने खिलाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है? देखिए, जिस तरह से खिलाड़ियों को घसीटा गया दिल्ली में, संसद के बाहर महिलाओं को, वो सारे देश ने देखा है। कौन उनके कॉज के पीछे खड़ा रहा, ये भी सारे देश ने देखा है। और उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट दी जाती है, ये भी देखा है। जिस रेवन्ना ने 396-400 औरतों का बलात्कार किया, उसमें 70 साल की बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा, उसके लिए वोट मांगते हुए इस देश के प्रधानमंत्री को भी देखा है। और रिसेंटली एक वेब सीरीज चल रही है, तो देश में 70 साल में पहली बार ये भी देखा कि देश के मंत्री और देश के सुरक्षा सलाहकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आतंकियों को छोड़कर आते हैं। उसके बाद में इस देश के संसद पे भी हमला होते हुए देखा है, और मुंबई में भी हमारे हमला होते हुए हमने देखा है। इन्होंने बड़ा कहा, फांसी तो हमने दी है। जिनकी तस्वीर इन्होंने दिखाई ना, उनकी तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी है। एक चर्चा का बिल्कुल है, दिखाइएगा, कई बार दिखाई गई है, बिल्कुल दिखा के जाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उनकी तस्वीर है, उनके साथ चर्चाएं हुई हैं, कई दौर के चर्चाएं हुई है, और उसमें सुषमा स्वराज ने भी चर्चा की है। और देश ने यह भी देखा है कि मुशर्रफ ने ज्वाइंट प्रेस कम्युनिके निकालने से पहले आगरा डील में आगरा करके सीधे पाकिस्तान निकल गए थे, चर्चा भी नहीं हो पाई। अच्छा, आप दोनों से मैं कह रही हूँ थोड़ी देर हरियाणा पे रह लीजिए, खिलाड़ियों पे रह लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे पाकिस्तान, कश्मीर, सब जगह। आपको उत्तर दिए, ठीक है, आपने शुरू में दिया। अभी हमने ये भी देखा है कि कौन गद्दार कह रहा है। 26 लोगों ने जिस तरह से बीजेपी छोड़ दी कल, और जिस तरह से लाठी काठी चली है बीजेपी के दफ्तर में कल, ये भी सारे लोगों ने देखा है। सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि किसानों को 12 महीने तक दिल्ली के बाहर 70 साल में पहली बार रखा गया, 725 किसान मर गए, शहीद हो गए, और उनको श्रद्धांजलि देने की बात आई तो इस देश के संसद में इस देश के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया। और बात क्या थी, तो आपने 3 काले के कृषि कानून लाए थे, जो 25 लाख करोड़ का कृषि का व्यवसाय जो है वो किसी 2 लोगों के गले में डालने की बात थी, जिसके खिलाफ इस देश का किसान खड़ा था, ताकत से खड़ा था। आपने क्या किया, आपने कील ठोके। आपने क्या किया, तो आपने उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े, आपने पानी की बौछार छोड़ी उनके ऊपर, प्लास्टिक की गोलियां चलाई। तो ये भी देश ने 70 साल में पहली बार देखा, हरियाणा में देखा। और दूसरी बात, अभी मैनुअल काम करने के लिए एडवर्टाइज आई है, और उसमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स 50-45 हजार से ज्यादा लोगों ने
आवेदन दिए हैं, 70 पेपर लीक पूरे देश ने देखे हैं। तो किया क्या है? जुल्म ढाने के सिवाय और तानाशाही करने के सिवाय हरियाणा और देश की जनता के साथ इन्होंने किया क्या है? ठीक है। और आज विनेश फोगाट को तो इनको विनेश फोगाट को मानना ही पड़ेगा। ये तो इनकी पॉलिटिकल चाल है कि उन्होंने विनेश फोगाट को आज माना, लेकिन हमने ये देखा है 100 ग्राम तो रात भर झूठती रही वो 100 ग्राम करने के लिए। तो क्या कहना बाल चाह भी रहे हैं? कटवा मोदी लिए जी ने बढ़ा और दिया इनके वजह। इनके क्या बात सांसदों करते ने हैं भाई? सांसदों ने कहा 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम तो कहा मोदी जी ने इन्होंने, बढ़ा खुशी दिया जाहिर वजह। की बेकार वो की बात लड़की करते हैं। इस देश के लिए गोल्ड के लिए कैसी बात कर रहे हैं? ये विनेश फोगाट नहीं कह रही जो आप कह रहे हैं। ये विनेश फोगाट नहीं कह रही। हेमा मालिनी ने कहा इस देश के संसद में, और कैसी खुशी किसने कहा? की लहर थी। हेमा मालिनी ने कहा 100 ग्राम, 1 मिनट 100 ग्राम। तो पर विनेश फोगाट ने नहीं कहा कि किसी साजिश की वजह से कांग्रेस वाले झुंझुना बजा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी रात स्ट्रगल किया वेट घटाने का। मोदी जी ने वजन बढ़ा दिया। एक बात बताइए, कितने दिन के बाद मोदी जी ने कहा यू आर अ चैंपियन? कितने दिन के बाद कहा? अंजना जी मैं सोशल मीडिया पर बात उठी तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा। अंजना जी एक बात क्या हेमा मालिनी जी ने नहीं कहा था? हेमा मालिनी जी ने कहना चाहिए था कि हम विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं 100 ग्राम की बात। हेमा मालिनी जी ने तो ये भी कहा था कि सबको अपना वेट देखना चाहिए। अंजना जी मैं हेमा मालिनी जी ने कहा था सबको अपना वेट देखना। ये कैसा कमेंट है? ये कैसा कमेंट है? पर उसकी वजह से साजिश हो गई। ये कमेंट कैसे बीच में मैं बीच में बोला, मैं बीच में बोला नहीं। आप अपना वक्त आएगा तब बोलिएगा। पर आप किस आधार पे ये साजिश का आरोप लगा रहे हैं? आपको मैंने बताना कोई चाहिए। साजिश का आरोप नहीं लगाया। मैंने ये लगाया कि एक बेटी अपना सबसे सर्वोच्च सपना जिंदगी का खो रही थी, तब ये मजा ले रहे थे। ये साजिश का आरोप नहीं है, ये सारे दुनिया ने, देश ने देखा है, ये बच्चों ने भी देखा है। हिंदुस्तान की बेटी अब कांग्रेस की बेटी हो गई, क्या ये डिस्कोर्स ठीक है? देखिए दो अलग अलग बिल्कुल जगह हैं। एक जगह है देश और खिलाड़ी। पूरे देश को नाज है हमारे देश के खिलाड़ियों पे। विनेश फोगाट के लिए भी हम सबको नाज है, लेकिन कांग्रेस अगर गंदी राजनीति करके देश के खिलाड़ी को आके झूठ बोल के कि वजन प्रधानमंत्री ने बढ़वा दिया, इस तरह की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल निंदनीय है। और तुम लोग राजनीति करने में कहीं फेल हो रहे हो, इसलिए खिलाड़ियों का सहारा ले रहे हो। दूसरा आप पीछे नहीं बोलने दे रहे थे। दूसरी बात यह है कि दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं, एक राजनीति और एक खिलाड़ी का क्षेत्र, एक फिल्म का क्षेत्र। अगर कल को कहने लगे कि आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ आके बढ़िया एंकरिंग कर सकती हैं अंजना ओम कश्यप जी से, तो कैसे संभव है? कैसे संभव है बताओ? एक तो हम जो एक्टर है, एक सेकंड सर, जो एक्टर है उनके काम का पूरा सम्मान करते हैं। किसी एक्टर का किसी वो ये कर ले मत कीजिए सर। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि जिसका जो क्षेत्र है उसमें वो परंपरागत है, उसमें हमें गर्व है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र बिल्कुल अलग है। और मोदी जी के सामने बबीता फोगाट जी नहीं आई, बहुत जरूरी है। देखिए हरियाणा में जो है चौधरी चरण और सिंह खबर जी आ रही है, के एक सेकंड आपको टोक रहे, विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। लीजिए सीट का भी ऐलान हो गया। जुलाना सीट से चुनावी मैदान में विनेश फोगाट उतरने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर अभी आ रही है। अभी जिस वाली बात की जल्दी, हाँ नहीं आपका रह गया है, एक लाइन बस, एक लाइन बोल लीजिए आप। हाँ। देखिए हरियाणा में किसानों से जुड़ी हुई धरती है और चौधरी चरण सिंह जी के वो बहुत ही अनुयायी हैं और किसान देश के पूरे चौधरी चरण सिंह को भगवान मानते हैं। और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी आरएलडी चौधरी जैन जी एनडीए में है और मोदी जी जो किसानों के बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल एक तरफा जाएगा। जो सोच करके दूसरे के कंधे पर चढ़ के कांग्रेस सहारा लेना चाहती है वो चलने वाला नहीं है। आप तो यूपी में भी यही कह रहे थे। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, रेसलर्स का कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने पर आप क्या कह रहे हैं? क्या सोच है आपकी दुष्यंत चौटाला जी की? हरियाणा का जो वजूद है और हरियाणा के लोगों की जो आत्मा है, उसके अंदर जवान, पहलवान और किसान बसते हैं। किसानों को इन लोगों ने लाठियां दी, इन लोगों ने बुलेट्स दी। पहलवानों को जब जमीन पर रगड़ा गया, खींचा गया, उनकी ऐसी हालत करी गई कि इनकी पुलिस ने उनकी एफआईआर तक नहीं की और सुप्रीम कोर्ट तक का जाके दरवाजा महीने में हुआ है जी। दरवाजा एक बार मेरे को पूरा करने दीजिए। उनका दरवाजा में थे ना सर जी। जब इन्होंने किसानों को लाठियां और बुलेट दी, हमने एमएसपी दी। 11 दिसंबर 2020 का आप लोगों की कवरेज है, विल रिजाइन इफ अनएबल टू गिव एमएसपी टू फार्मर्स, और उसके बाद एमएसपी कंटिन्यू होती है। आज चुनाव के समय में इनको याद आता है कि अब किसानों को सारी एमएसपी दे देनी चाहिए। तब सारी एमएसपी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि दुष्यंत चौटाला उस वक्त राज में थे।
जहां तक पहलवानों की बात आती है और उनकी राजनीति में आने की बात आती है, सदन में और राजनीति में अलग अलग विषयों से लोग आने चाहिए, पढ़े लिखे और अनुभवी लोग आने चाहिए। विनेश ने संघर्ष किया है सड़क पे भी और रिंग पे भी, और भारत के लिए बहुत गौरव लेकर आई हैं। खासकर जो हरियाणा के पहलवानों की बात है, अगर आप ओलंपिक की टैली उठाकर देखेंगे तो 85% से ज्यादा ओलंपिक के अंदर जो मेडल आए हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए हैं। लेकिन आज एक एक बच्चा हरियाणा के अंदर ये बात करता है कि अगर पहलवानों का, किसान का और जवान का तिरस्कार किसी सरकार ने किया है, वो बीजेपी ने किया है। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है इनके मुख्यमंत्री। अंजना जी, 1 मिनट और, सिर्फ 30 सेकंड और। जब जवान के घर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से यह बोला गया कि जी नौकरियां नहीं है, तो आपको पता है कि क्या स्टेटमेंट दी गई? आप बैठ जाइए, अगली बार चंद्रयान 4 जाएगा, उसमें आपको बिठाकर भेजेंगे। इस तरह से मोरल डाउन पूरे हरियाणा का किया गया है। मोस्ट अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर 9.5 साल तक हरियाणा ने देखा, और आज ये हालत है कि चुनाव से 4 महीने पहले इनको नया मुख्यमंत्री लाना पड़ा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब 8 अक्टूबर को आप बताएंगे यहाँ पर बैठे बच्चों को कि आपने सरकार कितने महीने पहले छोड़ा? हमने बिल्कुल सरकार 6 महीने पहले छोड़ा, लेकिन उसकी वजह है 4 साल गप 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 जी। इसका मैं जवाब देता हूँ। उस 4.5 साल में क्या किया गया? बहुत आसान है ये बात बोलना, लेकिन 4.5 साल में 11 मंत्रालय जो हमारे पास है, हरियाणा के लोगों को क्या मिला? हरियाणा की महिलाओं को आज तक पंचायत के अंदर नहीं बिठाया गया। दुष्यंत चौटाला ने, सुनिए, जब आपने सवाल पूछा तो जवाब, अंजना जी, आप जब ये गलत बात है, अगर आपने सवाल पूछा तो जवाब दीजिए। सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, तो जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ हम क्यों बाहर आए। सवाल ये है, अगर आज वो प्लेयर्स ये चूज करती है, उनको ये लग रहा है कि नहीं, इधर बीजेपी से मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपने सुना बजरंग पुनिया को, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के भी सांसदों के पास गए थे, महिला सांसदों ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तो जाकर वो गई है दूसरी पार्टी की तरफ, और राजनीतिक शक्ति मिले, ताकत मिले, जिससे वो अन्याय के खिलाफ लड़ सके, तो अच्छी बात है। आपने नहीं दिया, उन्होंने दे दिया। बहुत ध्यान से सुना, और बिल्कुल उनका सम्मान अभी भी होना चाहिए। भाई, उन्होंने राजनीति में एंट्री करी है, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। अब जनता तय कर लेगी कि वो भाजपा को आशीर्वाद देगी, पुनः सरकार बनेगी, या उनका जो हश्र होगा ये जनता देखेगी। लेकिन सुनिए, जो 2-3 बातें कही गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महिला, जब हम बात करते हैं पहलवान, महिला पहलवानों की, महिला, उनकी इज्जत, यही है ना विषय। तो ये पूछा जाएगा, आप मुझे बताइए, हमने कलकत्ता में रेप देखा, कहां थी प्रियंका वाड्रा गांधी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उन्होंने एक बार वहां पे जाके बात नहीं रखी। कहां है सोनिया गांधी? चुनौती देता हूं अपने साथी को, एक वक्तव्य कलकत्ता में जो डॉक्टर बहन है जिसकी हत्या कर दी, अगर सोनिया गांधी ने वक्तव्य दिया हो, और राहुल गांधी ने क्या कहा? अंजना ओम कश्यप जैसी निर्भीक पत्रकार ने पूछा कि क्या कलकत्ता पे कहना है, तो कहते दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन, प्लीज डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये राहुल गांधी है। अब आप मुझे बताइए, अब एक मिनट अंजना जी प्लीज, मैं इंतजार कर रहा था, लिख के मैं उत्तर दे। जल्दी। हाँ, कांग्रेस के अंदर आते हैं। अभी सिमी रोजबेल केरला में एक वर्कर है, उनको पार्टी से निकाल दिया जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच है। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या हुआ? अंकिता दत्ता असम में उनके खिलाफ केस करने के लिए खड़े हो गए थे। तो ये पूछा नहीं जाएगा? महिला सम्मान कांग्रेस के अंदर जब नहीं होता तो राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाती है। और सुनिए, ब्रिजभूषण पे मैं कहता हूं, मैं 3 चीजें बताता हूं। ये सब मुझे आपत्ति है इस बात पे, जब ये कहते हैं मजा ले रहे थे जब हमारी बहन विनेश जो है डिस्क्वालीफाई हुई। आपको मालूम है, भारत के सर्वश्रेष्ठ लॉयर, किसी से भी पूछेगा, मैं खुद वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, हरीश साल्वे, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया विनेश का पक्ष रखे। मोदी जी ने कहा वो चैंपियन और चैंपियंस हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा मेडल मिला या नहीं मिला, हमारे लिए वो हमारी बेटी चैंपियन है, हम उसका स्वागत भव्य करेंगे, दिल से करेंगे, और करके दिखाया। ये फर्क है जो आपके सामने रखा है। बोलिए। ये अटल बिहारी जी और यासीन मलिक, वो भी बता। और एक खबर है, हाँ, अलगाववादी से मिले। नहीं, यासीन मलिक से मिले, पिक्चर दिखाइए, अभी आपने कहा दिखाइए, सबको सब लाइए, दिखाइए, हाँ लाइए, ये ले लीजिए, मैं मुझे दिखाइए, हाँ दिखाइए, लाइए।
चलिए यहीं पर निपटाइए आज इसको। हाँ, हरियाणा कश्मीर सब यही निपटाइए। नहीं, अंजना जी आपको लेके दिखानी चाहिए। वो अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ दिखाए, हाँ दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अरे 8-10 तस्वीरें बताइए क्या दिखा रहे हैं? राहुल गांधी बैठे हो वहां पे। 8-10 तस्वीरें, 8-10 तस्वीरें, तस्वीर देखकर भी झूठ बोलना, ये फितरत सिर्फ बीजेपी की हो सकती है। ये जो रेवन्ना को बचाने वाले लोग हैं, रेवन्ना के लिए वोट मांगने वाले लोग हैं, वो हमसे पूछते हैं महिलाओं का क्या है। ये देखो बलात्कार, जब भी दिखाया था मैंने, ये बलात्कारों की लिस्ट है इनकी, एबीवीपी से लेकर तो बीजेपी तक, एक से एक बलात्कार, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं छोड़ा। 5 महिलाओं पे ऑस्ट्रेलिया में नौकरी देता करके बलात्कार किया, और ये हमें बता रहे हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं ना। 2-3 सवाल लेंगे छोटे छोटे। मेरा नाम आरजू यादव है। मेरा सवाल ये है कि जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जी ने मदद मांगी तो उस टाइम पे बीजेपी ने साथ नहीं दिया और पार्टियों ने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, तो अब वो उनके पास हैं, उनके तरफ चले गए हैं। तो इस बात से बीजेपी को कष्ट क्या है? रविंद्र जडेजा भी तो देश के बेटे हैं, वो भी तो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी तो बीजेपी पार्टी में अभी शामिल हुए हैं। जवाब दीजिए। इस बात से कोई कष्ट नहीं है बीजेपी को। जवाब दीजिए। ऐसा है, इस चर्चा में मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं। मैंने कहा मेरी बहन, हमारा सम्मान, हमारा मान। मैंने तो कहा ही नहीं कि कष्ट हुआ। हाँ, राजनीतिक अखाड़े में अब जब वो कूद गई हैं, तो हम दिखाएंगे कि राजनीतिक अखाड़े का असली पहलवान कौन है। इसमें क्या गलत है? दूसरी बात, आपने कहा भाजपा ने साथ नहीं दिया। मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। पहली बात, बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, उनको संसद नहीं बनाया, उनको टिकट नहीं दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट में किसने विरोध किया? जो उन्होंने कहा मेरी चार्जशीट कोश कर दो, वो भी हमारी सरकार है। इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि हम लोग महिलाओं के साथ खड़े रहे, हम लोग अपनी बहन और बेटी के साथ खड़े रहे। ये मेरा कहना है। सर, मेरा नाम शिवम है। 2-3 सवाल जल्दी जल्दी। मेरा नाम शिवम है सर। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से हमारा क्वेश्चन है। आप सर बोल रहे हैं कि विनोद फोगाट का 100 ग्राम वेट ज्यादा हो गया था तो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या भाजपा ने उनको किया है? बात वो नहीं है। जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उसको डिस्करेज करने के लिए जिस तरह का एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चला, उसके बारे में मैंने कहा। डिस्क्वालीफाई जब हुई, पूरा देश, आप जैसे सब हम आम लोग जो है वो उनके साथ खड़े रहे। उनका स्वागत जो किया गया है, भव्य देखा होगा आपने, कौन था? हुड्डा जी थे उनके साथ में, उनका जो स्वागत किया गया, इन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर से एक जो टीस थी, क्योंकि विनेश फोगाट ने इनके पास एक मशीन है, इनके पास बबीता फोगाट, मैं भी बीच में बोलूंगा, बीच में नहीं गौरव जी, मैं भी बीच में बोलूंगा। लेकिन एक बात, अगर ये झूठ है कि सोशल मीडिया पे ये चला नहीं, अगर ये झूठ है कि 4 दिन के बाद 4 दिन के बाद स्टेटमेंट दिया है, तो ये आप बोल रहे हैं, सीधा बात देखा, बीच में मैं भी बोल सकता था। यासीन मलिक का मैंने दिखा दिया, तो बार-बार झूठ बोलते हैं। कल उज्जैन में भरे रास्ते पर एक महिला पर 2 लोगों ने रेप किया। क्या कर रहे थे मध्य प्रदेश में? बिहार में एक पति पत्नी को नग्न करके घुमाया, क्या कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में आज तक गए नहीं, क्या कर रहे थे? सुरजेवाला जी नेता हैं हरियाणा के ही कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ट्वीट किया कि हरियाणा की बेटी के पीठ में खंजर घोंपा गया है। ये उस दिन का ट्वीट है जब 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। इसीलिए तो ये प्रश्न उठ रहा है कि किसने बढ़ा दिया, कि कौन सी साजिश हो गई, किसने खंजर घोंपा? देखिए, एक महिला पहलवान या कोई इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्रू होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है जो वेट देखती है, जो देखती है कौन सा मेडिसिन लिया जाए, बैंड मेडिसिन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या खाया नहीं जा रहा है। अब जो महिला एक दिन में 5 कुश्तियां जीत चुकी थी और दूसरे दिन उनका फाइनल था, तो उनकी इन सारी बातों पे ध्यान क्यों नहीं रखा गया? और उनका 100 ग्राम वेट कैसा हुआ? उनका प्राइवेट सपोर्ट उनको ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में, उनको ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में पूरा टीम ओलंपिक एसोसिएशन का होता है। फिर ये अपना अज्ञान क्यों दिखाते हैं यहाँ पर? सर, वो टीम सुनिए, उनकी खुद की चुनी हुई टीम थी, इसीलिए विनेश फोगाट ने भी कोई इल्जाम नहीं लगाया। आप लोग सोच समझ के बोलिए, उन्होंने खुद कहा। देखिए, इतने बड़े कंपटीशन में जब इतना सारा चीज होता है और एक हमारी पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने जा रही थी, उसमें ऐसा हो जाए तो उसमें सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि जीत रहे थे हम लोगों गोल्ड मेडल। वही वो पूछ उसने तो पहले ही कुश्ती में नंबर 1 को हराया था, हमारा गोल्ड मेडल पक्का था। और 100 ग्राम अगर वजन का कम ज्यादा होता है तो जो ध्यान रखने वाली इतनी टीम है, जो पानी कितना पिया जाए, मेडिसिन कौन सी ली जाए, सारी कितना खाया जाए, ये सब देखा जाता है। तो क्यों देखा नहीं गया? उसमें सवाल उठाए तो क्या गलत था? ठीक है, छोटा सा जवाब, छोटे जवाब दूंगा। पहले आज का वक्तव्य बता रहा हूं प्रमोद तिवारी जी का। उन्होंने कहा जब विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला
तो मोदी जी कैसे नेता है? वो मेडल नहीं दिलवा पाए उसे। उनको यह भी नहीं पता है कि ओलंपिक एसोसिएशन के अपने नियम कानून होते हैं। और मैं फैक्ट चेक करता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं। विनेश फोगाट ने खुद ये माना, उसके जो साथ थे उसकी पूरा सपोर्ट स्टाफ उसका चुना हुआ था। इनको ये भी नहीं पता है। मोदी जी से नफरत ऐसी है, विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया, मोदी जी ने बढ़ा दिया। कम नहीं हुआ, मोदी जी ने कर दिया। पसीना आ गया, मोदी जी ने कर दिया। अरे भैया, मोदी जी से इतनी नफरत बच गई। भारत के प्रधानमंत्री हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं भारत के नागरिक हो। की बात की तो चुप हो गए, किसकी बात? शरण सिंह की बात की तो चुप हो गए। किसकी बात? किस देश के प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा कहा है कि जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज है, जिसने 400 महिलाओं का शोषण किया, उसका जाकर उन्होंने प्रचार किया और मेरे को वोट दियो, रवन्ना को वोट जाएगा, वो मुझे वोट जाएगा। ये किसने कहा? और दूसरी बात, सुनो, उत्तर अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। आतंकवादियों को छोड़ने वाले, आतंकवादी को छोड़ने वाले तुम्हारे साथ एबीवीपी के लोग, ये सारे बीजेपी के बलात्कारी लोग, सारे के सारे सीरियल रेपिस्ट यहाँ सारे बड़े का समर्थन करते हैं लोग बैठे। और किस बात के लिए कहते हैं? एक फैक्ट दे रहा हूं, सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा रेप की वारदातें 6310 लास्ट जो एनसीआरबी का डेटा आया था 2022 का राजस्थान में हुई थी। अशोक गहलोत कह रहे थे आधी जो कंप्लेंट है फर्जी है, और जनता ने ऐसी लात मारी, सरकार बदल गई। अभी भी सीखे ठीक है। अब मैं 3 छोटे-छोटे सवाल लूंगी, फिर आप दोनों से जवाब देते हैं। मेरा पहला सवाल, छोटे-छोटे सवाल, एक ही सवाल होगा, जल्दी पूछिए। मेरा सवाल से, अरे एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनने, सवाल, अरे जो बच्चे यहाँ पर आए उनका सवाल तो सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी को लेकर हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। आपसे गठबंधन ठीक नहीं है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा है। आज तक के सवाल पर बोले रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। ये लीजिए। नहीं, दिक्कत कहाँ है? नरेंद्र मोदी ने कहा था मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनेगा, क्यों लड़ रहे हैं आपस में? गले लगो, तो सही है। और सुना देते आपको, रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, सुनाइए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मुझे मुख्यमंत्री बनना है। दो पहलू हैं। रणदीप को या किसी और नेता को हो सकता है लगता है कि हमें जरूरत नहीं, हम खुद लड़ सकते हैं और हम खुद कामयाब हो सकते हैं। हम लड़ते भी अकेले आए हैं। एक, मैं आपको अब दूसरा हैट महासचिव का पहनकर ये कहना चाहता हूं, दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व का एक और नजरिया है। पूरे देश के अंदर एक समुचित मापदंड बनाने का, जहां हर साथी को अकोमोडेट किया जा सके, आपको जरूरत हो या ना हो। तो मुझे लगता है इन दोनों का बैलेंस कहीं बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहता है, मैं भी नेतृत्व करना चाहता हूं, पर मेरी महत्वाकांक्षा मेरी पार्टी से बड़ी नहीं, मेरी पार्टी मुझसे बड़ी है। अतुल जी, हुड्डा साहब भी बनना चाहते हैं, कुमारी शैलजा जी भी लाइन में, अब रणदीप जी भी खुलकर कह रहे हैं। क्या तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ क्या है? जीत रहे इसलिए कह रहे हैं ना। अच्छा। हार रहे इसलिए चिल्ला रहे। हम जीत रहे इसलिए कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें तकलीफ क्या है? ये तो देवेंद्र फडणवीस आप क्या मुस्कुरा रहे? सैनी साहब का नाम लिया, अनिल विज जी उठ के चले गए, आज तक वापस, मतलब वो मंत्री नहीं बने, पूर्व मंत्री बन के बैठे हुए हैं। ऐसा है, सबके घर आपको बता रहा हूँ फर्क। कांग्रेस पार्टी इसलिए कह रही है तो क्या गलत है? क्योंकि उनको पता है चुनाव जीतना ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, तो इतना लड़ क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी जीत रही है, अब बीच में बोल रहे मुख्यमंत्री बनना है, बोलने लगते हैं। इनके एक भी नेता ने नहीं कहा, एक भी नेता ने कहा मुख्यमंत्री बनना है। सर, आप अपनी बारी में भी बोलेंगे, उनका भी बोलेंगे। अब आप लोग नियम बना लीजिए, अब से मत भूलिएगा, बराबर हो गया। आपने भी बोला, उन्होंने भी बोला, अब बराबर। नहीं तो ये दोनों अपना ओपन ही नहीं कर पा रहे। मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, गजब कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस। दिल्ली में कपड़े फाड़ रहे हैं आपके, और आज पता चला है, अभी दिल्ली में ज्वाइनिंग कराई उनके पूर्व मंत्री थे राजेंद्र गौतम, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली खूब दी थी, आज ज्वाइनिंग हो गए। और हरियाणा में कह रहे चुनाव लड़ेंगे, इलू इलू, और दिल्ली में डाइवोर्स। अरे भैया, कहां पड़े हो चक्कर में? पार्टी में अकेले में दम नहीं, कूद गए। किसी भी पार्टी के दफ्तर में लठबाजी नहीं हुई है, जो लठबाजी कल पूरे देश ने हरियाणा में सीताराम केसरी जी की धोती के बारे में बोलूंगा, दौड़ जाएंगे आप, उठा के फेंक दिया था। वापस हरियाणा पर आते हैं, गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन पर आते हैं, क्योंकि अगर हरियाणा के नेता नहीं चाहते हैं गठबंधन हो आम आदमी पार्टी से, और राहुल जी का ऑन रिकॉर्ड, अभिषेक दत्त आपके नेता ने कहा कि राहुल जी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, और हम बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। तो नेता नहीं चाहते आपके हरियाणा वाले?
बड़े नेता जो है हरियाणा के और हमारे जो आला कमान है वो सारे अध्यक्ष जी है, खरगे जी है, राहुल जी है, सोनिया जी है, केसी वेणुगोपाल जी है, वो सारे बैठेंगे और इसमें तय होगा कि गठबंधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक प्रवक्ता यहाँ बैठकर ये बोल नहीं सकता कि गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी प्रमोद तिवारी जी का फोन आया था, उन्होंने कहा मेरा बाइट फिर से चलाओ। वजह यह है उनकी, उन्होंने कहा कि ये बड़े विश्वगुरु बनते हैं, बेटी को न्याय नहीं दिला पाए, ये बड़े विश्वगुरु बनते हैं, बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। ये उनका स्टेटमेंट था जो कैसे यासीन मलिक का भी दिखाया ना, जैसे जरा हमारे साथ सुरेश कलमाडी को दिलवाया था घोटाला करके CWG गेट में। गौरव जी बीच में वही शुरू होगा, बीच में बोला नहीं। इनके वक्त क्या है, सब लोग भाग जाते बाहर पैसे लेकर। हमारे वक्त आरोप हुए तो जेल में भी जाना पड़ा, कानून के सामने भी खड़ा होना पड़ा। इनके ऊपर आरोप है, बोल बोल के कान में अरुण जेटली जी के बोल के भाग गया था विजय माल्या 9 बैग भर के। नीरव मोदी से लेके सब लोग कैसे भाग गए, सबने देखा है। ठीक है, मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। अभी आपने बोला था कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ही आएगी, पर आपको नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी होता नजर आ रहा है? तो आपके पार्टी से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार ही आएगी हरियाणा में? मैं इतना ही कहूंगा, पहले अर्ज कर दूं आपकी शान में, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। तीसरी बार भी भाजपा आएगी और वजह बताता हूं। वजह क्या है, वजह बताता हूं। ऐसे ही नहीं, मेरी बहन कहे अरे शेरो शायरी में ही पूरा जवाब दे दिया, कुछ बताया ही नहीं। वजह बताता हूं। देखिए 10 साल जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और पुनः देगी। 10 साल सत्ता से दूर रखा। और जब भूपिंदर हुडा थे ना, तो एक देश का दामाद था जिसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा, उसको आवंटन करते थे जमीन का। और हमने क्या किया, हमने किसानों को उनका सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया। अभी MSP की बात कर रहे थे, ये नहीं बताएंगे कि सारी फसलों 24 फसलों पे हमने कहा कि हम MSP करेंगे लागू। और सबसे बड़ी बात है, किसानों के लिए बता दूं, जमीन हड़पी तो इन्होंने हड़पी और हमने 3,10,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, हरियाणा के CM की ताकत है। और इसीलिए हमें विश्वास है, अपने काम के बल पे ईमानदारी से काम किया है। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं उनसे भी दुष्यंत चौटाला पे एक सवाल ऐसा है कि इन्होंने तो हर दरिया में जो है, हर दरिया में, अरे आपका दरिया तो सूख गया है। हर दरिया में इनके पुलों को हमने जल समाधि लेते हुए देखा है। हर दरिया में हमने इनके पुलों को जल समाधि देखा है और जितने रास्ते बने उसी गड्ढे में बीजेपी को गिरते हुए देखा है। अभी एक बात अभी इसमें यह है कि किसानों के ऊपर GST किसने, ट्रैक्टर पर GST, कीटनाशक पे GST, खाद पे GST, उनको जो MSP दिया है उसमें भी झूठ बोला, C+2 का था, C1 दे दिया। इन्होंने किसानों के साथ जितनी किया है कि दलहन आप कमाओ, दलहन बाहर से लेकर आए, उसका रेट गिरा दिया। अभी सोयाबीन हमारे महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के किसान ने अच्छी की है, 4,900 के ऊपर उसकी MSP है, लेकिन किसानों को मिल रहा है 4,200 रुपया। प्याज के इन्होंने ऐसे हाल किया है, तो प्याज का किसान तो इनको खड़े नहीं होने दे रहा है, वहां सारी जगह ये हार गए हैं। तो हर चीज के साथ इन्होंने जो धोखा किया है, इथेनॉल की पॉलिसी, वहां पर भी धोखा किया। किसान के साथ धोखा कुछ नहीं किया, इसलिए किसान ने इनको वही गड्ढे में जो बात कर रहे थे ना, उसी गड्ढे में इन्होंने उतारा है। प्रतीक सोम साहब, आपकी पार्टी तो वैसे ही साफ हो गई है जी। कौन बचाए, माँ और बेटा? मतलब जैसे एक तो आप सरकार से अलग हुए, उसके बाद से उनको लगा बिहार है कि क्या फायदा है, तो कैसे, कहां से ला रहे हैं फिर फ्रेश न्यू कैंडिडेट? जब दोनों तरफ से मुहावरे आ रहे हैं तो मैं भी बोल दूं, जहर का स्वाद पूछना है तो शिव से पूछो, मीरा से पूछो तो अमृत ही के बताएगी। ये अमृत ही अमृत बता रहे हैं। जो जहर का स्वाद है वो तो लोकसभा के चुनाव में पता लग गया। 4.5 साल जहर पीते रहे आप। अभी मेरे को बताने तो दीजिए। लोकसभा के चुनाव में देखिए आप एक चीज, जब आप इन दोनों की लड़ाई में इनको रोकते हैं और मेरे जवाब में आप मेरे को रोकते हैं, मेरे को पूरा बोलने दीजिए। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो जहर का स्वाद है वो पता लग गया, वो संसद में भी दिखता है, वो विधानसभा के अंदर भी अब दिखने वाला है। आपकी जो बात आई कि अब सिर्फ माँ और बेटे रह गए, 2019 में जब हम चुनाव में गए, 10 महीने पुरानी पार्टी थी। अनिल जैन जी बीजेपी प्रभारी ने एक स्टेटमेंट दिया था आपके चैनल पे, दे आर नथिंग बट बंच ऑफ बॉयज, ये जवान लड़कों की टोली है। 17.5% वोट लेकर आए 10 महीने की तैयारी के अंदर, और अब हम लगभग 5.5-6 साल से अब तक संगठन खड़ा कर चुके हैं। आज आप हमको बुला रहे हैं, टाइम्स नाउ आज हमको किंग मेकर की फिर पोजीशन दे रही है। सारा हरियाणा जानता है कि किसान, जवान और पहलवान की अगर किसी ने आवाज उठाई है वो दुष्यंत चौटाला ने उठाई है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इनके सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा के अंदर थे, कौन जाके पार्लियामेंट के अंदर किसने आवाज उठाई, कौन जाके
प्रधानमंत्री जी से मिला। अरे भाई तुम ऑपोजिशन में हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी आपसे टाइम नहीं, तो आपको आपने टाइम नहीं सिर्फ मोड़ देंगे? दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं, दुष्यंत चौटाला ने कृषि मंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी से, प्रधानमंत्री जी से मीटिंग करी कि किसान आंदोलन का हल निकाला जाए, और किसान आंदोलन का हल निकाला। पूरे इंडिया के, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, कांग्रेस के नेता गए थे, पूरे मीडिया के अंदर आप कहीं भी करिए, अगर एमएसपी पे किसी ने स्टेटमेंट दिया है, आज आप कहते हैं 4.5 साल बाद चले गए, अगर एमएसपी पे किसी ने स्टेटमेंट दिया है, किसी में इतने गट्स है कि मैं सरकार से बाहर आ जाऊंगा, अगर एमएसपी चली जाए, किसने स्टेटमेंट दिया है? इन तीनों में से आप पूछ लीजिए। बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हैं, वादा भी कर दिया। वो कह रहे हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट बीजेपी चाहती है, राजस्थान में दलित वोट बट जाए, आईएनएलडी और जेजेपी के बीच में ये वो चाह रहे हैं जाट वोट बट जाए, हम 3,000 रुपए। अरे प्रभु बाप रे, आजाद समाज पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है ताकि दलित वोट कट जाए। मतलब सब कह रहे हैं कि बी टीम ही है, यहाँ पे आके लड़ाई करते हैं, इसीलिए भी उधर तोप मोड़ दिया इन्होंने। देखिए, हरियाणा का चुनाव का सीधा इम्पैक्ट यूपी पे पड़ेगा। हाँ। अखिलेश मध्य प्रदेश में कहा, अखिलेश जी कंधे पे 7 एमपी बन के आ गए। ये अखिलेश जी को एक भी सीट क्या दे रहे हैं हरियाणा में, बता दें। एक तो ये, दूसरा आने वाले समय आपसे समझौता करें, आने वाले समय में हरियाणा के चुनाव में, चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव में सीधा असर पड़ रहा है। इस देश की किसान राजनीति की जब बात होती है, 80% लोग हैं, चौधरी चरण सिंह साफ दिख रहे हैं, और जहां जाट वर्सेस अदर्स की बात ये लोग कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ है चरण सिंह जी को देवता मानते हैं। हरियाणा से एक रिपोर्ट आ रही है जिसके हिसाब से 40,000 ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने स्वीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है। इसी सवाल के जवाब के साथ अंत करेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ रोजगार जो है वो अधिकार है, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो तमाम काम भी अच्छे लिख के आ रहा था। समय कम है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मुद्रा योजना में 55,000 करोड़ रुपए के लोन दिए, रोजगार के अवसर पैदा किए। हमारी प्रतिबद्धता ये रहेगी, कोई युवा ऐसा ना हो जिसके पास रोजगार का अवसर ना हो या नौकरी ना हो, और इसी प्रतिबद्धता से हम चुनाव लड़ेंगे। और अंत करूंगा एक बात कह के, मेरी पार्टी के ऊपर तंज कर रहे थे, गड्ढे में गिर गए। 45 लाख युवाओं ने कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरा, उसमें पीएचडी के लोग हैं। झारखंड में 11 लोगों की मौत हो गई क्योंकि वहां इतनी बेरोजगारी है, और जो है वहां पे तेरी बेरोजगारी मेरी बेरोजगारी के बीच की ये लड़ाई चलती रहेगी। हरियाणा के नतीजे क्या थे, जम्मू कश्मीर के नतीजे, उससे देश का मिजाज फिर से पता चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।